होना आ जाए ना, उसको कहते हैं सुलझिम शील है। धर्म का सबसे पहला सोपान यही है, अपने आचरण को सुधारना। आचरण सुधर जाए तो एक फाउंडेशन बन जाता है, आधारशिला बन जाता है। उसके ऊपर जितना भी बुद्ध प्रवचन है, तब वो जो है आपके मन में घुसेगा, है ना। जब पात्र का मतलब, जब लोटा ही अच्छा नहीं हो तो उसमें जितना भी अमृत डालो तो उसमें लोटा भी नहीं टिकेगा। लोटा को उल्टा मुंह करके रखो तो उसमें अमृत बरसाओ तो बार बार से सब गिर जाएगा। तो लोटा नीचे से जो है छेद है उसके अंदर, उसमें जितना भी अमृत डालो तो सब नीचे से निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है हमारे मन में जो पात्रता बनाना है, धर्म को सुनने की पात्रता, छस की नत बोलता है, छस की नत ये धम्बोसु को उपदेश है। पात्रता जब बन गया तो उसमें जितना भी धर्म का उपदेश डालो तो वहाँ सेफ रहता है, उसमें जो सेफ रहता है, कंट्रोल रहता है। जब वो सेव हो जाता है, सेव का मतलब खाने वाला सेव नहीं, मतलब वहाँ बचा रहता है। उसमें लोटा में इंग्लिश आ रहा है ना बीच में, तो इसलिए तो बचा रहता है वहाँ। जब वो बचा रहेगा तो तब उसको धीरे धीरे आप लेंगे ना, धीरे धीरे आप लेंगे, प्रैक्टिकल के तौर पर गौन से लेंगे तो आपका शरीर भी पवित्र हो जाएगा, मन भी पवित्र हो जाएगा और वाणी भी पवित्र हो जाएगा। सबसे पहले तो मन ही है, मन। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक सूत्र में, सेमनी दानन दाचेंते सेमले शेंबे ड्रामाई चुपशे रंगला रंगसे कर सेमनी रंगी रंगला सेक्ट बोलता है, इसे उन्होंने कहा है। तो कहा कि अगर देखे तो सबसे बड़ा दुश्मन अपना मन है कि नहीं, भगवान बुद्ध अपने अनुभव से सबसे बड़ा दुश्मन अब ढूंढेंगे ना, अपना मन है बोलता है। मन से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है बोलता है। जो भी हम कुकर्म करते हैं पहले मन में सोचेंगे, है ना, मन में सोचेंगे तब मुंह से बोलेंगे, फिर शरीर से हम लोग करते हैं। मैंने सोचा रात को कोई मेरा दुश्मन मैंने बना के रखा है अज्ञानवश, मैंने सोचा यार वो व्यक्ति वहां से जाएगा तो उसको सिर में पत्थर ही मार दूं शाम को, ऐसा सोचता है। तो पहले मन में सोचा ना, प्लानिंग बनाया ना, तो मन में सोचा, फिर बाद में उसने शरीर का एक्शन लिया, हाथ को फैलाया, पत्थर लिया तो उसने फेंक दिया, किसी का सिर ही फोड़ दिया, वहां मार दिया बेचारे को बेवजह से। तो पहले मन में प्लानिंग बनाना ना, तो मन को सुधारना सबसे पहले जो है हमारा प्राथमिकता बन जाती है, प्रधानता मन को सुधारना है। तो सबसे बड़ा दुश्मन भी मन है और सबसे बड़ा साथी भी मन है, समझ गए ना। सबसे बड़ा साथी भी मन है हमारा, सबसे बड़ा दुश्मन भी मन है। मन अज्ञान की ओर बढ़ता है तो अपना मन ही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है और अपने आप स्वयं खुद को जला देता है। सेमनी रंगी रंगला सेक होता है, सेमले शेंपे ड्रामानी सेमनी रंगला रंगी सेक। अपना मन जो है खुद को ही जला देता है। कोई आदमी कुकर्म करता है, दुष्कर्म करता है तो जिंदगी भर उसके ऊपर जो है उसका फल जब घटित हो जाता है ना, और रुकने का नाम ही कर देता है। शरीर से भी रोगी रहता है, वाणी तो उसका चलता ही नहीं है, तो मन इतना दूषित होता है कि इतना परेशानी रहता है। तो किसने किया? वो स्वयं के मन ने किया है। तो मन जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। पाप कर्म करने का प्लानिंग कौन बनाता है, योजना कौन बनाता है? सबसे पहले मन बनाता है, सोचता है ना पहले। तो ये मन ही है। अब मन सुधर गया तो उल्टा काम करने को सोचेगा ही नहीं सोचेगा तो मन साफ हो जाएगा। जब मन साफ होगा तो फिर क्या कहते हैं, वाणी और शरीर से पुण्य का कर्म करेगा, तो उस समय वो मन जो है दोस्त हो जाता है। ये मन की बात है। मन कभी हम लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तो भग देते हैं, तो दूसरे को इतना हानि पहुंचाए थे कि तो बेचारा उसको बड़ा हानि होती है। तो उस समय हम सुधर जाए ना, नहीं यार मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा जो है खुद को भी जला देगा, दूसरों को जला देगा। उस समय अगर शांत रहना आ गया ना, तो आप बहुत कुकर्मों से बच सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। कभी कभी गुस्से में हम इतना बड़ा गलती कर देते हैं कि उसका सुधार जिंदगी भर नहीं होता है, पश्चाताप कर देते हैं, वो धुलता ही नहीं है। तो मन है। तो इसलिए बुद्ध ने कहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन मन है। जब आप अज्ञान की ओर बढ़े तो मन सबसे बड़ा दुश्मन है, और सबसे बड़ा दोस्त भी मन है। अगर मन सुधर जाए ना, तो उससे बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? फिर आप अच्छे कर्म करेंगे तो वो कर्म आपका बहुत अच्छे दोस्त की तरह निभाएगा। जब आप मरेंगे ना, आप बहुत शांति से मरेंगे, और आगे का रास्ता आपने कुकर्म तो किया नहीं, गलत कर्म तो किया नहीं, तो आगे का जो जिंदगी आएगा तो पवित्र ही पवित्र, आनंद ही आनंद, सुखी सुखी, स्वच्छ ही स्वच्छ हो जाएगा। तो मन की बात है। तो शील का अर्थ क्या है? मोरालिटी, एथिक, उसका अर्थ है पाप कर्मों को नहीं करके चित्त को साफ सुथरा रखना, ये शील है। शील सुठिम जो बताया ना 3 चीजें,
इसको मोरालिटी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो शील। एक मकान है, अगर मकान का फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो बरबरा करके गिर जाएगा, समझ गया ना। फाउंडेशन ठीक से है ही नहीं है और ऊपर आपने बड़ा भारी हाई फाई मटेरियल डाल दिया और कुछ दिन के बाद बिल्डिंग जो है पूर्ण रूप से निर्मित ही नहीं हुआ, निर्मित होने से पहले बड़बड़ा के गिर गया। कैसे गिर गया? फाउंडेशन ठीक नहीं है। तो धर्म में भी पहले हमको फाउंडेशन बनाना है, आधारशिला बनाना है। वो फाउंडेशन जो है क्या है? वो मोरालिटी है, शील है, सुचिम है। सुचिम अच्छा हो ना, तो उसके ऊपर जब आप कोई व्यक्ति गम के बारे में सिखाए तो, क्योंकि आपका मन तो साफ है पहले से, है ना, तो जो है आपको जो है गम जो करना है तो अच्छा हो जाएगा, है ना। अब दूसरा पॉइंट जो है समाधि बोला, तिंगेजिन समतन बोला ना। अब समतन क्या होता है? समतन होता है कि मन को एक जगह स्थिर करके शांत हो जाना। तो उसके बारे में बहुत विधि विधान है बौद्ध धर्म में। कहीं बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध की मूर्ति को के ऊपर मन को स्थापित करके उस पर मन एकाग्र करना, कहीं कुछ छोटा सा सफेद पत्थर को यहाँ टेबल कर रख करके उसके देख करके ऐसा मन को एक जगह रख कर उसके ऊपर मन स्थित करना। बहुत टेक्निक है बौद्ध धर्म में। हमारे आचार्यों ने, सिद्धों ने, बड़े बड़े गमछन दुआओं ने, बोधिसत्वों ने बहुत रास्ता निकाला है। उसका उद्देश्य केवल एक ही है, हमारा सेंस को कैसा जंबो बनाया जाए, कैसा उसको नॉर्मल और सीधा और कैसा शांत रखा जाए, उसको गम कहते हैं ना। गम का मतलब एक करग्युपा का एक वो आता है, सोलदेव आता है, एक में गमशी मोजिर सुमाशिन कंशरा तब पे वो सोमा दे माचुए देगरा जो पे गमचेन ला गमजा लो दम डरवर जिंजी लो बोल के ऐसा एक प्रार्थना है बौद्ध धर्म से, है ना। तो बैठ करते रहना, तर्क वितर्क करते रहना, वो है, वो तो बुद्धि कपोल है, वो तो इंटेलेक्चुअल गेम है। उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेलेक्चुअल गेम, बुद्धि कपोल। सेम्सु को मो जे दु ने दु रो उदस को मो सेम्सु नेस्तंग लो ललन तामिक्सा दो संज्ञा से चश्मनी रंगी सेमला नमतो नमला दे दे लत्पा में रखना, वो गम नहीं है। गम का मतलब होता है कि बुद्धि से परे मन को हम लोग कैसा रख सके, वो गम होता है। एक बहुत अच्छी बात है, जैसा सेम ही तो चौस है, अगर सेम सुधरेगा तो चौस है, सेम नहीं सुधरेगा तो चौस नहीं है, ये तो जान गया ना। अब सेम को सुधारना है, सेम को कैसा सुधारना है? सबसे अच्छी जो टेक्निक है, जो सबसे अच्छी जो है तकनीकी है, वो अपने सांस को नियंत्रण में रखना होता है, समझ गया ना। भगवान बुद्ध ने यही किया था। निरंजना में, उरुवेला में एक बट वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक तपस्या किए थे ना बुद्ध ने। वो सांसों को ही निरंतर किया उन्होंने। सांस जब नियंत्रण में आ जाए ना तो मन बैठ जाता है, मन में जो है शांति आ जाती है। सेम सासाओं मायाओं बारी संबंध उगदम सेम लपे डेलवा चंपो योरे। सांस और मन में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, इसको हमें जानना चाहिए। आदमी मरता तो क्या होता है जी? सांस निकल जाता है, आदमी खत्म। सांस निकल गया और आदमी का सेम वहां होता है? नहीं होता है ना। सांस गया तो सेम्स भी चला गया, शासन गया तो सेम्स की चला गया। जब शासन कंट्रोल में हो ना, जो सांस जो है कंट्रोल में हो ना, तो मन सुधर जाता है। ये हम लोग सांस गया तो जिंदगी खत्म, सांस है तो जिंदगी है। और यही सांस जो है हमारे विचारों को बदलता है। सांस है ना, यही हमारे विचारों को बदलता है। जब सांस बहुत जोर से होता तो आप गुस्से में होंगे, ध्यान देना। जब आपका सांस बिल्कुल धीमी है तो आपको स्लीपी होगा, नींद आ जाएगी। न्यून खुशीबत तेरंग वाली बारी सुस्ताची में खुशीबत, सांस का गति ठीक नहीं है। जब सांस पूरा मध्यम गति से आ जाता है तो आप सोचेंगे यार बड़ा फ्रेश महसूस करेंगे, आपको थकावट ही नहीं होगा, समझ गए ना। ये सांसों का जो आजकल ये योगा वगैरह में चल रहा है ना, ये सांसों का जो नियम जो है भगवान बुद्ध ने बताया था आज से 2500 वर्ष पहले, उसी को ग्रंथों में यहाँ वहाँ डाल करके फिर किया गया है। तो सभी धर्मों में है, लेकिन उसका जो सूक्ष्म गति से एक वो किया था तो बुद्ध ने बताया था। लेकिन जो बुद्ध ने बताया है ना, जो सांसों का नियंत्रण करना, वो प्राणायाम नहीं है, याद देना। प्राणायाम दूसरी चीज है, वो प्राणायाम नहीं है, वो दूसरी चीज है। प्राणायाम में तो सांस को खींचो जी, रखो जी, यहाँ करो जी, वहां करो जी, ऐसा नहीं। हमको जब सांस को देखना है ना, सहज भाव से देखना है। सांस आ रहा तो आने ही दो, जा रहा तो जाने ही दो, जैसा चल रहा है वैसे ही देखते रहो।
तो देखते देखते आपको इतना सूक्ष्म सांस में आपका मन टिक जाएगा कि आप महसूस करेंगे यार बड़ा आनंद है, बड़ा कुछ है। जैसा जैसा हमारा जो श्वास प्रश्वास चलता है, इसको कहते हैं बौद्ध धर्म में आनापानासति। भगवान बुद्ध ने कहा आनापानासति कहते हैं। अब तिब्बतन में क्या होता है, हमारी तिब्बती भाषा में क्या होता है, ये तिब्बतन भाषा में जो तिब्बती भाषा कहने का मतलब क्या है, क्योंकि बौद्ध धर्म की जितना भी ग्रंथ जो है तिब्बतन भाषा में अनुवाद हो, उसको कहते हैं उक उक जुंग मुक ढेमते तिंगे जिन बोलते हैं, छस में लिखा हुआ है ना। वो प्राचीन भाषा में बौद्ध धर्म की आनापानासति, आनापान, आना मतलब सांस बाहर जाना, पाना मतलब सांस को अंदर लेना। ये पाली का शब्द है। हिंदी में तो आना का मतलब तो आना है ना, जाना का मतलब जाना। ये पाली का शब्द है, इसे आन पान सती बोलते हैं। सती का मतलब ध्यान, ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेशन। ऑब्जर्व करना, उसको जानना, सांस जा रहा है जी, आ रहा है जी, जा रहा है जी, आ रहा है जी। जैसा मैं बैठा हूँ, जब हम लोग गौम करते हैं तो उस समय हमारे शरीर का ढीला होना जरूरी है। ढीला कस के बैठेंगे तो आपका मन भटक जाएगा, लूज हो जाएगा तो आपको निंद्रा आ जाएगी, सो जाएंगे। तो इसको एकदम जैसा गौम में भगवान बुद्ध बैठे हैं ना, उस तरह का कम से कम पोस्चर होना चाहिए, उस तरह का एक शरीर की अवस्था होना चाहिए। उस तरह बैठ करके अपने मन को नाक के सिरे पर, यहाँ है ना, नाक नहीं, कान के सिरे पर, नागासर बोलते हैं इसको, इससे नाक के अग्र भाग में यहाँ स्थापित करके सिर्फ सांस को देखना होता है। जैसा सांस को सिर्फ सांस, जब हमारा मुंह बंद है तो सांस आ रहा होता है, जा रहा होता है ना, तो आ रहा जा रहा होता है। सिर्फ यहाँ आपको पता लगना चाहिए कि सांस गया आया, इतना तक। आपको विशेष सांस की और आपको आशावादी नहीं होना चाहिए। जैसा है सहज भाव में वैसा देखो ना। सुबह उठ करके देखिएगा तो आपको सांस जा रही है, आ रही है, उस पर आपका मन टिके ना सूक्ष्म भाव से, तो आपको लगेगा यार हाँ यहाँ ये एक तरीका है, गौम करने का तरीका है। क्योंकि सांस जो है मनुष्य के साथ हमेशा होता है। गाड़ी में जाओ तो गाड़ी में भी आप गौम कर सकते हैं, चल रहे तो चलेगा भी गौम कर सकते हैं। अब मूर्ति ही चाहिए होता तो आपको गौम करने के लिए मूर्ति आपको झोला में डालना पड़ेगा, पंखा हो जाएगा। कोई चोरी ही कर ले, कोई छूटी जाए टूटी जाए, ऐसा नहीं होता है। गौम करने का जो यूल होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारे साथ ही है, वो सांस है। सांस को नियंत्रण में, जब आप बहुत थक जाते हैं तो सांस को खींचिए और सांस के ऊपर बैठ जाइए मन, तो आप बहुत शांति महसूस करेंगे। समझ गए ना। जब आपको क्रोध आ रहा है तो सांस को देखिए, सांस बहुत जोर से चल रहा होगा, उसको धीमी कर दीजिए, क्रोध हट जाएगा, है ना। जब आप बहुत निंद्रा में है तो सांस को खींचिए, 2-3 बार करिए, तो फिर देखिए तो आपका निंद्रा हट जाएगा। ये सांस जो है ना हमारा मन से बहुत ही संबंधित है। सासंग दम में जो मोनंगदम बारी इमेज, सासंग दम में सांस अच्छा हो तो विचारधारा अच्छा आ जाती है। समझ गया है ना। हमारे सांस का बहुत संबंध है गौम से। आपका सांस अच्छा है, सांस जो है सहज भाव में रखता है, तो जो भी गौम करो आपको गौम में सफलता मिलेगा, जो भी प्रार्थना करो। तो इसलिए मैंने कल बताया था, सुबह आप प्रार्थना करते होंगे, कुछ करते होंगे, तो 1-2 मिनट के लिए आपको शांत रहना चाहिए। जितना भी संसारिक प्रपंच है उसको हटाना चाहिए, हटा करके मन को सुधारना चाहिए। मन को कैसा सुधारना है, ऐसा दर्जे चिल्टुंग बैठ जाना और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना, मन को भी ढीला छोड़ना, संसारिक प्रपंचों को हटा देना। कि मेरे को तो बौद्ध धर्म के उपदेश के अनुसार एक शिक्षा मिला है, पहले अपने मन को सुधारना है, फिर सांस को सहज भाव से देखिए। तो आंख बंद कीजिए, सांस को 2-3 बार अंदर बाहर करके छोड़ दीजिए। उस सांस पर जब मन टिक जाता है तो फिर वहां पर रेस्ट कीजिए बिना टेंशन का। कोई नया सांस के बारे में आशावादी नहीं होना है ना। सांस नहीं आ रहा बोल के दुखी भी नहीं होना है। सूक्ष्म होकर के देखिए तो आपको सांस का पता लग जाएगा। सांस को पता लग जाएगा तो उसमें आराम से बैठ जाइए। बैठने के बाद जब मन ठीक जैसा लगे तो फिर उसके बीच में प्रार्थना करो ना, फिर कैसा होता है देखो। अगर आप कैप्टो पढ़ रहे हो तो जब आपका मन बिल्कुल सुधर गया तो फिर देखो संगे चेतन सजे जनम, पहले यह प्रोसेस होना चाहिए जो मैंने बताया। तब मन शांत होगा ना, तब प्रार्थना करोगे तो तब लगेगा ना मन, तब लगेगा तो आपको जो जिल्लत है, जो आशीर्वाद है भगवान बुद्ध का, धर्म की जो चित्त की जो अंदर की आनंद स्वभाव है, वो सब आपको अपने आप आ जाएगा। समझ गए ना। जैसे ही मैंने उदाहरण के लिए ये रखा है, ये टेक्निक जो है जापान से आया है। जापान के बुद्धिज्म, जापान भी नंगबा संगेस्पा है ना, जापान वाले इसको यूज करते हैं। जैसा आप लोग सब शांत होके बैठिए, है ना, आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, सब आंख बंद करके सब शांत होके बैठिए।
आंख बंद, मित चुमचो, आंख को बंद करके बैठिए और मन को एक जगह रखिए, सिर्फ सांस के ऊपर टिका के रखिए, अपने नाक के ऊपर है ना, अग्रसर भाग में सहज भाव से रखिए। जब मैं ये बजाऊंगा ना, इसका जो साउंड आता है उस साउंड पर सिर्फ मन टिका के रखिए तो आपको बहुत शांति महसूस होगा। ये एक टेक्निक जापान के बुद्धिस्ट मास्टर ने लिया था, बुद्धिस्ट खेम्पो ने लिया था। जू बजाए रहे, जू कद बजा, कद दिन से ताजा, दूसरा सब भूल जाएंगे, आपको आनंद महसूस होगा। आंख बंद करके देखिए, क्योंकि आज तक गम किया ही नहीं ना, यही तो दुख है, दुखी है। क्योंकि बौद्ध धर्म का होते हुए भी गम तो एक सेकंड भी नहीं किया, तो फिर क्या जानेंगे बौद्ध धर्म का। हकीकत में ऐसा है। जब मैं ये बजाऊंगा तो इसका साउंड को जब तक खत्म नहीं होता है तब तक टिका के रखिए। इसका जो शब्द है टू करके आ रहा है, उस पर मन लगाओ और शांत करके बैठो ना, कैसा होता है आपके मन में। बस अब थोड़ा सा देखिए, जो गम होता है ना, गम ये जो है बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण अंश है बौद्ध धर्म का। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग